गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने आरआरबी यूथ बुक से परसेंटेज टॉपिक के जो हमारा टाइप चल रहा है उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन बनाना सीखे थे। आई होप कि आप सभी को वो क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आप उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट यूज किए गए होंगे उन कंसेप्ट को समझकर आप उन पर आधारित और क्वेश्चन भी आप बना पा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी राइटर की बुक है हो या आरआरबी की बुक जो है या इसकी बुक हो या और भी किसी पब्लिकेशन के की कोई बुक हो, तो आप क्या करिए कि जो क्वेश्चन है उनको आप क्या है मेरे बताए हुए तरीके से लगाना सीखिए। समझ रहे हैं? आप चाहें तो पहली बार उन क्वेश्चन को परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन बनाना सीखें तो आप चाहें जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए मेरा विशेष ये कहना है कि पहली बार जो सीख रहे हैं वो लोग क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या है जो तरीका मैं बताता हूं उससे बनाना सीखिए। तो आप ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड और इस मेथड में कितना अंतर है और सिलेक्शन लेने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होने के लिए आपको जो है जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उसी तरीके से ही क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम 36 सेकंड मिलता है पर क्वेश्चन के लिए। आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारा कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है वो 36 सेकंड में बन जाए और सरल क्वेश्चन है वो तो 5 या 10 सेकंड हम देखते ही सॉल्व कर दें। तो इसके लिए क्या आपको भरपूर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप जो है जो भी आपके पास बुक है उस बुक में आप हमारा अप्रोच अप्लाई करके देखिए तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है। एक परीक्षा में दूरबाहु 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। अब डियर फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन मेथड होता है, उसके आधार पर अगर हम बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। एलिगेशन मेथड क्या है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में तब तो आएगा ही, अभी क्या है उसको थोड़ा आप संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए क्या है कि इसमें क्या है 3 चीजें दी गई हैं। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा ठीक है, दूसरी परीक्षा और कुल प्राप्तांक दोनों परीक्षाओं के कुल प्राप्तांक। समझ रहे हैं? पहली परीक्षा में जो है और दूसरी परीक्षा के जो है अंक दिए गए और कुल प्राप्तांक दिए गए हैं इस तरीके से।
तो क्या है कि पहली परीक्षा में क्या है 70% अंक मिले, ठीक है। दूसरी परीक्षा में क्या है 25 में 20 अंक मिले, 25 में 20 अंक मिले, 25 में 20 अंक मिले, ठीक है। और कुल प्राप्तांक जो है 78% मिले, 78% मिले। तो डियर फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चन में क्या है 3 आंकड़े दिए हुए हैं या 3 परसेंटेज दी हो, इस तरीके का दिया हो, तो उनमें एलिगेशन लग जाता है, समझ रहे हैं। पहला दिया हो कोई डाटा, दूसरा दिया और उनका कुल दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है, एलिगेशन मेथड होता है वो लगता है। उसके लिए क्या है, यूनिट इनका जो सिंबल सेम होना चाहिए। जैसे ये 70% है, ये 78% है, तो यहां भी इसमें परसेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो 20/25 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 25 चौको 100 और 20 चौके 80, तो 80% ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके। अब क्या है, हम ये करते हैं कि इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 70 और 78 का अंतर कितना है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 8%, ठीक है। 70 और 78 का अंतर कितना है, 8%। 80 और 78 का अंतर कितना है, 2%, ठीक है। रेशियो का चिन्ह लग जाता है, एलिगेशन के बाद फिर रेशियो का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट का साइन कट जाएगा, ठीक है। 1:4 ये आया, यानी ये जो 1:4 जो है पहली परीक्षा के अधिकतम अंक हैं और दूसरी परीक्षा के पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। ये पूछ रहे हैं कि उसने दूसरी परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किए थे, यानी जो दूसरी परीक्षा था, इस परीक्षा थी, इसका पूर्णांक 25 था, पूर्णांक जो है वो 25 था, समझ रहे। तो पहली परीक्षा का पूर्णांक बताइए, पहली परीक्षा का जो है मैक्सिमम मार्क्स बताइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पहली परीक्षा का पूर्णांक 25 था और यूनिट कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6.25, सॉरी ये तो आंसर ही हो गया, 25 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25/4, यानी 25 का 1/4 6.25, 6.25 होगा। इस सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं, यही आपका आंसर होगा। बोल रहे हैं एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, तो पहली परीक्षा में क्या 70% मिले, कुल प्राप्तांक 78% है, ठीक है। और एक जो है अन्य परीक्षा में जो थी उसमें कितने नंबर थे, 25 में 20, 25 में 20 कितना होता है, 80% होता है। कितना होता है प्यारे दोस्तों, 80%, 80%, ठीक है। अब क्या है, पहले का डाटा दिया हो, दूसरे का डाटा दिया हो और फिर सम्मिलित डेटा दिया हो, तो एलिगेशन लग जाता है। तो इन और इनके बीच का अंतर कितना होगा, 8%, इन और इनके बीच का अंतर 2%, दोनों के बीच में रेशियो का साइन, तो ये 1:4 हो जाएगा। अब पहली परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो क्या था, 25 था, तो 1 यूनिट कितना होगा, 25/4, पहले का मैक्सिमम मार्क्स, तो ये होगा। अब ये क्या है, इसको अगर आप x मान कर बनाए, 100 मान के बनाए, तो फिर करते रहिए, टाइम लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, ठीक है। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया था तो इसका उत्तर, और वह इसका उत्तर सही देता, तो जो उसे जो प्राप्तांकों का प्रतिशत जो है 76% होता है। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, देखिए
कि पूर्णांक है पता नहीं है इसमें, समझिए बात को, पूर्णांक है पता नहीं है, तो चाहे 100% से मान लो, चाहे जैसे कर लो, हम x1 मान के कर ले रहे, ठीक है, अलग अलग डेटा दिए इसलिए। प्रतिशत के रूप में 75% थे, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या कि हम एक आदर्श कंडीशन मानकर चलना है कि पूर्णांक जो है y थे और क्या है प्राप्तांक x था, ठीक है, x था। तो पूर्णांक में से प्राप्तांक लिखने के लिए क्या होता है कि पूर्णांक अपॉन में होता है, x जो है ऊपर होता है। तो प्रतिशत के रूप में 75% थे, यानी x जो है वो y का 75% था, x जो है वो y का 75% था। तो 75% का मतलब x बराबर y इंटू 3/4, ठीक है। तो x अपॉन y इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्या है, जैसे प्राप्तांक है ये पूर्णांक का 75%, ठीक है, 25 या 75, अब हो गई क्लियर, हो गई होगी। अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह उसका उत्तर सही देता। अब गौर करिएगा कि इन्होंने कहा प्रश्न पत्र में जब एक अंक का एक नंबर और बढ़ा दिया, नहीं यानी बाई क्वेश्चन थे, तो बाई क्वेश्चन मतलब बाई पूर्णांक थे, तो उसमें y+1 हो गए। मान लो 100 नंबर का पेपर था तो उन्होंने 101 अंक कर दिया, एक क्वेश्चन यहां बढ़ा दिया, एक अंक बढ़ा दिया, ठीक है। तो y+1 थोड़ा अजीब अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्या है, इन्होंने कहा कि प्राप्तांक जो है, प्राप्तांक के लिए क्या कहा गया कि अगर एक अंक का प्रश्न जोड़ दे दिया होता और वह इसका उत्तर सही देता, यानी एक अंक का प्रश्न जोड़ दिया तो पूर्णांक में तो एक बढ़ ही गया, और उसका उत्तर इसने सही दिया तो साथ में एक अंक और उसे मिल जाता, ठीक है। तो क्या है, उसके द्वारा जो गेन मार्क्स हो जाते, जो उसने मार्क ऑब्टेन किए, तो क्या हो जाता, प्राप्तांकों के प्रतिशत 76% हो जाता, ऐसे हो जाता। देखिए x+1 जो होते वो y+1 का 76% हो जाता, इस तरीके से हो जाता। इसे काट लीजिए तो 4 से ये 19 बार कट जाएगा और वो 100 बार कट जाएगा, ठीक है, 19/25, 19/25, तो ये 19/25 हो जाता कि नहीं। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, यानी पूर्णांक कितना था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों x क्या है, 3y/4 मिल जाएगा, x की वैल्यू 3y/4 मिल जाएगा। अगर हम y की वैल्यू मालूम पड़ जाए तभी तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे हमें। तो 3y/4, यहाँ क्या है, x की जगह क्या है, हम क्या रख देंगे, 3y/4 रख देंगे। 3y/4 अगर हमने रख दिया तो हमें क्या मिला दोस्तों, 3y, ठीक है, +4/4 इंटू y+1, ये मिलेगा कि नहीं, ठीक है, बराबर 19/25, ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाता, 25 या 75y प्लस 100, वहां जाकर हो जाता 19 को 76y प्लस 19 को 76y प्लस 76, ठीक है। तो 25 या 75 और 19 को 76y दोनों एक तरफ कर लेंगे हम, तो 76y में से 75y आएंगे तो कितने बचेंगे, 1y, इससे क्या 1y मिलेगा इसे सॉल्व करने पर। फिर क्या है डियर फ्रेंड्स, क्या है 19 को 76 हो जाता, 25 को 100, तो 100 में से 76 जो है जाते तो 24 मिल जाता हमें, ठीक है। तो पूर्णांक जो है आपके 24 होंगे, ठीक है।
अब इसी में पूछ दिया जाता कि प्राप्तांक कितना है, अगर मान लो पूछ दिया जाता तो इसका 3/4 कर देते तो 18 हो जाता। ठीक है, 18 हो जाता इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक आध एक्सेप्शनल केस ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें क्वेश्चन जो है लॉन्ग मेथड से करना पड़ता है, एक्स वाई मानकर करना पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन है 53, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है, अधिकतम अंक 750 है, 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो सीधी सी बात है, 750 का 38% कर दीजिए, 750 का 38% कर दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स जो है 750 है, इसमें से पास करने के लिए 38% लाना है। तो 38% का मतलब क्या होगा? 38/100, 19/50 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15 नंबर 135, हासिल कितनी? 13, 15 एकम 15, 15 और 13 28, 285 जो है मार्क्स उसे लाना होंगे। फिफ्टी 54 क्वेश्चन है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? देखिए, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, समझ रहे हैं? यानी 100 स्टूडेंट थे, उनमें से 96 पास हो गए, 96 पास हो गए, 96%, 100% में से 96% पास हो गए और 50 असफल रहे। तो यानी 100% में से 96% जो पास हो जाएंगे तो असफल कितने रहेंगे? 4% रहेंगे, 4%। ठीक है, जो कि क्या है? 50 के बराबर है इनकी संख्या। अब प्यारे दोस्तों ने पूछा कि कितने छात्र उपस्थित थे या कितने छात्र बैठे उस परीक्षा में। तो क्या 100% बैठेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे? इसका 2% इक्वल टू 25 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इसको क्या है 100% बना लेगी 50 से गुणा, तो 100 ये हो जाएगा। यहां भी क्या है 50 से गुणा, तो क्या है 1250 विद्यार्थी जो है परीक्षा में उपस्थित हुए थे। ठीक है, ठीक है, जैसे चाहें आप वैसे बना दीजिए। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है आपका ये, बिल्कुल भाई सीधी सी बात ये है कि जैसे 100 छात्र हैं, 100 में से जो है 96 जो है पास हो गए कुल, और ये पास हैं, तो फेल कितने होंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, 4 यूनिट। ये क्या है 50 के बराबर है। ठीक है, और 100 यूनिट ये जो है 1250 के बराबर हो जाएगा। बस
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम 450 थे, उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 450 में से 58% प्राप्त किए, तो यानी 450 इंटू 58/100 यानी 29/50। ठीक है, 5 9 45 कितना हो जाएगा? 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 261 अंक उसे प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 56 है, 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती? देखिए, कुल छात्र 60 हैं, समझिएगा आप हमारी बात, जिसमें जो क्या है y कितने हैं? 60% है, y कितना है? 60% है, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60/100, ठीक है, तो 36 हो गया। ठीक है, ये y है। गर्ल्स कितनी है? 60 माइनस 36, ठीक है, 60 बच्चों में 36 जो है वाई हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 60 माइनस 36 यानी 24। बात समझिएगा। अब गर्ल्स के बारे में बात कही जा रही है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं? तो भाई जो वॉइस की संख्या तो निकल गई, केवल गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स की संख्या पर वर्क किया जाएगा। तो 24 में क्या है? 1/4 जो है वो साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो कितनी जाती? 3/4 नहीं जाएंगी, पैदल ही जाएंगे वो स्कूल। 3/4, ठीक है, 4 6 24 और 6 18। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिफ्टी 57 क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में अंक 100 है, ठीक है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, समझ रहे हैं, तो 6 विषयों में 600 अंक हो गया, पूर्ण अंक टोटल हो गया कि नहीं? तो 600 में से 470 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो 470/600 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें क्या है 470 में 6 से भाग देना होगा, आ जाएगा आंसर। देखिए 470 क्या है? 6 विषयों में प्राप्त किए, और क्या है? प्रत्येक विषय का अंक 100 है, तो पूर्णांक कितने हो गए? 600 हो गए। 600 इंटू 100%, ये सब आपको करते नहीं रहना है, समझ रहे हैं? ये तो नोट्स बनाने में आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सीधा क्या है 6 से भाग दीजिए इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 7 42 और 6 8 48, 6 8 48 हो जाएगा, और 6 3 18, ठीक है, 78% वाला ऑप्शन जो है 78.3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा में
परीक्षा कितने अंकों की थी, ठीक है। देखिए 72% जो है वो 54 के बराबर हो रहे हैं, तो कुल परीक्षा 100% की होती है, तो 100% कितने होंगे यही पूछा गया। तो 72% बराबर क्या है, 54 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 चौको 72, 18 तिया 54, ठीक है। अब इसको क्या है, 100 बनाना है, 100% के लिए क्या है, इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 से इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 नंबर का पेपर था, 75 मार्क्स का जो है वो